तो वेलकम बैक हो गया नाजरीन। तो आज हम आपके लिए लाए हैं तलाल चौधरी और हामिद मीर का एक टॉक शो, जिसमें तलाल चौधरी को ये कहना महंगा पड़ गया कि आप इमरान खान के डाउट हैं, आप इमरान खान के लिए काम करते हैं, तो उसमें तलाल चौधरी को आखिर में माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो हमारे साथ एंड तक रहिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, आप हमारे साथ एंड तक वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। ये जो डोगर साहब बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा कि खुल के बात करें, लेकिन जो उन्होंने बात की है कि कुछ लीडर्स हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो उन्होंने समझौता किया और कभी जद्दा चले गए, कभी लंदन चले गए, इशारा तो आप समझ गए हैं। ये एक फ़र्क तो है वैसे इमरान खान और बाकी लीडरों में। अच्छा जी, यानी कमाल फ़र्क है कि जिसने अपने बाप के जनाजे को कंधा नहीं दिया, जिसने अपनी माँ के जनाजे को वो कंधा नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान दे गया है। और बात यह है कि जब जुल्म का शिकार हों, जबर का शिकार हों और आमरीत आप हो, तो मेरा ख्याल है अगर वो एक से दूसरी जगह भी गए, उन्होंने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पार्टी या अपने लोग, अपनी जद्दोजहद वहीं कायम रखी है। और कई दफ़ा हमारी पार्टी ने फैसला किया है, जब ये अगर ये गलत कहते हैं, आप यकीन करें, मुझे वो दिन याद हैं, वो हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल के, अब यकीन करें बाहर बस यही था कि अब कोई बुरी खबर आई या अब कोई बुरी खबर आई। इतनी रिपोर्ट्स खराब थी मियां साहब की, जो प्लेटलेट्स गिरे हुए इतनी खराब थी, लोग कह रहे थे कि मुमकिन ही नहीं। जो डॉक्टर, और पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी उस वक्त यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने खुद मुझे मेडिकल रिपोर्ट भेजी और जिसमें यह कहा गया था कि यह बड़ी तशवीशनाक सूरत है ना, ठीक है ना। उसके बाद अगर गए तो वो इनके भेजने पे गए। इनके वजीर, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने अपना डॉक्टर भेजा। वहां के डॉक्टर जिसने रिपोर्ट की थी उसको एजेंसी उठाकर लेके गई। उसकी उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, बल्कि उसके अकाउंट चेक किए कि कोई पैसे, कोई मसला, राब्ता किसके, उसके मोबाइल उसके ले लिए गए। यार आप हकायक को मस्क ना करें और इस कह के बड़े डट के खड़ा है। वो भी डट के नहीं खड़ा, वो तो डट के पांव पड़ा हुआ है। आप मेरा मुंह खुला रहे हैं यार। किस दिन आपने, कब आपने पैगाम नहीं भेजा कि मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगा, मैं फलां भी कर लूंगा? किसके जरिए पैगाम भेजा? भाई अपने लोग कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने वजीर आला केपी को इस्तेमाल करते हैं। मेरा क्यों, मैं मजीद कोई 2-4 आपको बंदे बता दूंगा। क्या बात करते हैं? पैगाम तो वो लेके आते हैं कि हम वो तैयार हैं। जो डट के खड़ा है वो बस अब रुल गया है, वो कहता है बस मैनू कड्डो किसी तरह। वो ये अंदर जाते हैं, वो इनको नाराज होते हैं कि आप असेंबलियों में बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, मुझे निकालो किसी फिर तरह। ये जो एक पॉलिसी है हुकूमत की कि तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरों को मिलने दिया जाता है इमरान खान से, कुछ को नहीं मिलने दिया जाता। सर उसका मैंने पिछली दफा भी कहा था, मीर साहब, जिससे वो मिलना चाहते हैं हम सुबह 7 बजे भी मिलवा देते हैं, शाम 7 बजे भी मिलवा देते हैं। अच्छा, जिससे वो नहीं मिलना चाहते, मैं क्या कैसे मिल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो सलमान अकरम राजा को नहीं मिलना चाहते, वो उमर यूब को नहीं मिलना चाहते। मैं डिटेल में जाए बगैर आपको मुख्तसर बात बता दी है। और दूसरी उसकी अगली बात, हाई कोर्ट इसको देखती है, और भाई हमें क्या जरूरत है? और एक जितनी मुलाकातें सियासी, फैमिली, वकला की इनके साथ हुई हैं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। पूरे डियाला की मुलाकातें एक साइड पे, इनकी अकेली एक साइड करो। अच्छा, मैं तलाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों इतना जोर लगाया जा रहा है कि इनको काबीना में शामिल कर लिया जाए? मीर साहब देखिए, ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहाद बना है, ये एक एग्रीमेंट के तहत है। इस एग्रीमेंट में दोनों जमातों ने एक पूरी अपनी सियासी बार्गेनिंग करके उसके बाद एक फार्मूला बनाया, जिसके बाद दोनों, इसमें कोई एक इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। दोनों जब चाहेंगे कोई एक नए फार्मूले पे मुत्फिक हो सकते हैं, मगर एक बात तय है कि ये लॉन्ग टर्म है। तो इसकी, लेकिन नाज बलोच साहबा कहती हैं कि अनकरीब बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। देखिए अभी माशाल्लाह वो 30s में है, तो बड़ी माशाल्लाह एज पड़ी है। 10 साल बाद उनका अनकरीब भी 15-20 साल भी हो सकता है। मेरा मतलब अभी यंग आदमी, अभी तो वो 30s में है। खैर एनीवे, लेकिन ये मैं कहूँ कि ये देखिए, एक बात पे हम मुत्फिक हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उसमें रहनी चाहिए। हम तो
अपोजिशन को भी कहते हैं कि आए टेबल पे भाई, अपना रोल प्ले करें, आइए जिस टेबल से ये उठ के गए हैं मीर साहब, उसी टेबल पर ये लौटेंगे और स्पीकर के दफ्तर आएंगे। ये छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन बात किस पे होगी? आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, इकोनॉमी, दहशतगर्दी पे पाकिस्तान की बात होगी। जब तक अच्छा, एक तरफ आप उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ आप उनके वो बंदे भी तोड़ लेते हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले कुरान पे हलफ दिया हुआ है कि जनाब हम इमरान खान के साथ धोखा नहीं करेंगे। देखिए मीर साहब, सियासी गलतियां क्यों नहीं, उनकी सियासी गलती बिल्कुल है, मैं लेकिन ये क्या आपकी इखलाकी गलती नहीं है कि कुरान के हलफ से मुकरने वाले शख्स को आप अपने साथ? मैं वजह बता रहा हूं। कुरान पे उसने हलफ दिया, वो इनके साथ खड़ा था। जब आप पार्टी से बंदे को निकाल देंगे, तोहमत लगा के, तोहमत लगा के निकाल देंगे कि तुम अब मेरी पार्टी में नहीं हो, आप उसको गाली देंगे। उस हलफ में जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था आपके साथ, वो तो आपने तोड़ा है, ठीक है, और वो उस बेचारे को आप बेयारो मददगार छोड़ देंगे तो वो अपने सियासी ऑप्शन लेगा। हम किसी को जबरदस्ती नहीं मीर साहब लेकर आए, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी को लेकर आए, और हमें इस वक्त जरूरत भी नहीं है। हाँ। मगर आप अपने लोगों को, यानी ये सियासी एक कारकुन है डोगर साहब, यकीन करें इस जैसे 4-5 और हो तो ये पार्टी कहीं और होती। आप फीस देने वाले वकील जिनको सियासत का पता कोई नहीं है, और अपनी कभी भाभी पे, कभी बीवी के, कभी बहन के कहने पे, कभी बीवी जमातें चलाते हैं, तबाही करते हैं, और इस तरह, और लोगों को गैर सियासी तरीके से जमातों को चलाते हैं। हुकूमतें कौन तोड़ता है? इस्तीफे कौन देता है? कौन तोहमत लगाता है? 10 लोगों की लिस्ट किसने जारी की है? जब आप लिस्ट जारी करेंगे कि ये लोग बिक गए थे, तो लोग फिर अपना क्या करेंगे? आपने धक्का दिया उस बंदे को, तो वो फिर आ गया। जी डोगर साहब, ये वैसे बात जो है, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो पिछले दिनों एक आपके एक MNA साहब जो हैं, उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाया, तो उसकी वजह यह है कि आपने उसको निकाल दिया था, तोहमत लगा के निकाल दिया था। सर मैं इसका जवाब देता हूं। पहले मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने पर बात करता हूं। पीपल्स पार्टी कब हुकूमत में नहीं है? पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचों पे बैठी हुई है। ये जो पूरा बजट मीर साहब बना है, मैं जानता हूँ इसमें 99% प्रपोजल्स पीपल्स पार्टी ने शामिल किए हैं। PSDP में 10 अरब रुपए का बजट तरक्याती इन्होंने शामिल करवाया है। पहले वो 6 से 7 अरब था, अब 3-4 अरब और बढ़वाए हैं, और मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए के अपने प्रोजेक्ट शामिल करवाए हैं। सारी कमेटियां इनके पास हैं, तो पीपल्स पार्टी तो हिस्सा है। हाँ, ये जरूर है कि वो स्मार्ट मूव कर रही है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, लेकिन अब ज़ाहिर है PMLN भी चाहेगी कि वो वजारतों में भी हिस्सा ले, ताकि जो कोई तनकीद होनी है वो बराबर होना, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले दिन से हिस्सा है। दूसरी बात है हजूर के ये जो साहब जिन्होंने कुरान पर हल्फ उठाया और ये चले गए, हमने इनको धक्का नहीं दिया। इनको 26वीं तरमीम से 5 दिन पहले इन समेत मेरे 9 अरकान कौमी असम्बली को उठाया गया और उनका कहीं खुफिया मुकाम पे रखा गया, और फिर उनको एक भारी बड़ी साइजेबल अमाउंट के जरिए उनकी वफादारियों को खरीदा गया, और वो दिन और आज का दिन वो उन्हीं के पास हैं। हमने किसी को नहीं निकाला, बल्कि उनको उठाया। इन समेत 5 लोग और हैं, 4 लोग और थे, लेकिन वो 4 लोगों का अल्लाह ने भरम रख लिया कि फजलुर रहमान साहब ने वोट दे दिया, वो एक्सपोज ना हुए, तो हमने नहीं निकाला। ये वो तमाम लोग हैं जिनको उठाया गया और करोड़ों रुपए में इनकी वफादारियाँ खरीदी गई। ये हैं जमहूरियत के चैंपियन, और अभी भी डरते हैं कि ये कहीं कि जमहूरियत डी रेल ना हो जाए। भाई ना रेल है ना या डी है। PM KP का फ्रंट लाइन के तौर पे उसे आना चाहिए। किसने इन्हें कह दिया है? क्यों ख्वाब में सोचते हैं कि जी वो चैलेंज भाई आपने करना है, जाके स्वात की नालैकी या नाहल लोगों को करो। तहरीकियत में इत्मीनान नहीं आ रही। देखिए मेरी गुजारिश सुने, कोई ऐसी अभी कोई बात हुई नहीं, और आपने इस बात को एक इशू बना लिया है। आपके जो अंदर की टूट फूट है वो हमने रोकनी। अब मुझे ये बताइए मीर साहब, ये पाकिस्तान के वो सियासी नलायक हैं, इनकी हुकूमत हमने क्या तोड़नी है? इन्होंने अपने हाथों से तोड़ी हैं अपनी हुकूमतें। पंजाब की तोड़ी थी, किसकी हुकूमत थी? मुझे बता दें आज के दिन तक किसी ने तोड़ी हो? वफाक में इनकी हुकूमत
हमने नहीं तोड़ी, इनके इत्तेहादियों ने अलहदा होकर तोड़ी है अपने अराकीन को, अपने स्पीकर को। वहां अब मसला वहां क्या है? वहां मसला है वो कहता है ओ भाई वो ज्यादा खा रहा है, मैं कम खा रहा हूं। ठीक है ना जी, वो मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें ये आके नहीं कहते कि मैं वजीर आला बनूंगा तो मैं स्वाद जैसे वाकई नहीं होने दूंगा, दहशतगर्दी खत्म। वो कहता नहीं, गंडापुर के दौर में जो तुम एंजॉय कर रहे हो इससे ज्यादा एंजॉय करोगे। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की पीक करप्शन जो है ना वो केपी में है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड वो बातें कह रहा हूं, जाके ये जरा पेशावर के करीब से पूछे इनकी। तो बात ये है, अंदर की तोड़ फोड़ के हम जिम्मेदार हैं। अपने बोझ से गिर जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बल्कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में भी तहरीक चलाने के काबिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। कल जो हमारी पार्लिमानी पार्टियों की एक मुश्तरका मीटिंग हुई जो कि भरपूर नुमाइंदा मीटिंग थी, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स थे एजेंडा के ऊपर, जिसमें खान साहब की रिहाई, हमारी जो तहरीक इंसाफ की खुसूसी नशिस्तें हमसे छीनी गई, और तहरीक के ऊपर अभी ताज़ा जो फ्रेश जो डायरेक्शन आई इमरान खान साहब की अपनी बहनों के ज़रिए, वो ये आई कि मुहर्रम के बाद हमने एक बड़ी तहरीक चलानी है। उस तहरीक पर कल बड़ी बात हुई कि उसको हमने किस तरह से चलाना है, उसका लाहे अमल क्या होगा। उस पर एक कमेटी भी प्रपोज खान साहब ने की है, वो भी अनकरीब नोटिफाई हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो तहरीक जो है हम जायज़ा लेंगे कि हमने उसको ज़्यादा इम्कान है कि ज़िला वाइज हर शहर में, हर तहसील में और चारों सूबों में हम एहतजाज कर। तो नाजरीन, आपने पूरी वीडियो, इस वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।